गुड इवनिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेलर जिनके पास 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए होता है वो नॉर्मली ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ये ऑप्शन बाइंग करने में कई सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। इन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड नहीं करना है, राइट। तो ये इनके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, 10 डेडली मिस्टेक्स ऑफ ऑप्शन बायर्स। और शॉकिंग ट्रुथ क्या है माय डियर फ्रेंड, सेबी कहता है 93% इंडिविजुअल्स जो लॉस करते हैं और सिर्फ 7% प्रॉफिट करता है। अब आप ये देखिए कि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और आप 93% कैटेगरी में है या 7% कैटेगरी में है। तो साइकोलॉजिकल फिटफॉल क्या है माय डियर फ्रेंड? मिस्टेक नंबर 1, एग्रेशन। मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन बायर होते हैं, यूथ होते हैं खास करके, वो एग्रेशन में क्या करते हैं, इमीडिएट एंट्री करते हैं। मार्केट ओपन होता है 9:15 को और इमीडिएट एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, पहले स्टडी करें, चार्ट को स्टडी करें, टेक्निकल्स देखें, फंडामेंटल्स को देखें और उसके बाद जो है आपने एंट्री करनी है। तो एग्रेशन में एंट्री ना करें, अदरवाइज आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड जो है, कई ऐसे लोग होते हैं जो इसको गैमलिंग की तरह लेते हैं, इसको सट्टा मार्केट ना समझे। ये एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ चलने वाली एक मार्केट है। इस मार्केट में आपको प्रॉपर स्टडी करके करना है। कई ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो हीरो जीरो ट्रेड में बिना टेक्निकल्स के, बिना नॉलेज के ही हीरो जीरो ट्रेड में वो 20 रुपए का ट्रेड ले लेते हैं और पूरे 20 रुपए गंवा देते हैं। तो ऐसा ना करें माय डियर फ्रेंड, राइट। नॉलेज गैप, नॉलेज गैप क्या होती है? बहुत ऐसे हमारे रिटेलर भाई होते हैं जिनको कि डेल्टा, थीटा, गामा, ये वेगा, इसका क्या मीनिंग है ये पता ही नहीं है उनको जो है। तो ये ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं जिसकी वजह से प्रीमियम जो है, कॉल और पुट के प्रीमियम्स जो है कम होते हैं, समय के हिसाब से उनका कम होता जाता है, राइट। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसकी जीरो होती है, वो दैट इज द एक्सपायरी डे, राइट। तो उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, उनको मूविंग एवरेज का नॉलेज नहीं है, उनको सुपर ट्रेंड का आइडिया नहीं है। तो वो कुछ नॉलेज के बिना ही बस एक गैमलिंग करते हैं, इसके अंदर तुक्का लगाते हैं, राइट। अब तुक्का लगाते हैं, 2-3 बार तुक्का आपका हिट हो जाता है तो आपको लगता है कि यस मुझे सारा कुछ आ गया। और फिर बाद में जब लॉस होता है तो आपको लगता है कि यार मैंने तो अच्छा किया था, राइट। प्रॉपर एसएल और टारगेट निकालना नहीं आता उनको। अगर एसएल और टारगेट निकालना नहीं आएगा तो आप इस बिजनेस में लॉस करेंगे। सो दैट इज द नॉलेज गैप, राइट। नेक्स्ट है इमोशनल ट्रैप। इमोशनल ट्रैप में क्या होता है, खास करके जो यूथ रिटेलर्स होते हैं, ये ग्रीड, इनके पास लालच होता है। वो 20,000 रुपये रखते हैं प्रिंसिपल में और उनको लगता है आज ही 20 का 40,000 रुपये मुझे बनाना चाहिए। मतलब वो 100% बनाना चाहते हैं उसको, राइट। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि आपके 20,000 में आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मीन 10% का हो रहा है। फिर वो 2,000 बढ़ के 4,000 रुपया हो गया, अब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट वो नहीं करते हैं। वो वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और वो जाकर के जैसे ही जो है 4,000 के बाद जो है थोड़ा सा जाता है, 4200 जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है। और नीचे आने का जो भी प्रॉफिट था वो भी लॉस में आ जाता है। तो ऐसे ग्रीड ना करें। एक बार आपको लगता है कि हमें 10 से 20% की प्रॉफिट हो रही है, आप बुक करिए, उसके बाद फिर दोबारा एंट्री ले प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। फोमो, फोमो का मीनिंग क्या है? फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत ऐसे रिटेलर होते हैं जिनको लगता है कि अरे मैंने एक एंट्री मिस कर दी। अब जिस समय वो सपोर्ट पे था और उस समय आपने वॉच किया, आपकी आंखों के सामने वो चार्ट आपका ऊपर चला गया, अब आपने लगा कि अब मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया और आपने ऊपर ही एंट्री ले ली। ऊपर एंट्री ले लिया, फिर से जो है आपको लॉस में आप जाएंगे। तो इसलिए फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी ना रखें। आपके माइंड में क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए। और जहां आपने क्या कैलकुलेट किया है, जहां आपने सपोर्ट निकाला, अगर उस जगह आती है तो आप ले, अदरवाइज वेट करें। क्योंकि आपका प्रिंसिपल का लॉस ना होना भी आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपने, किसी ने 10,000 का लॉस कर लिया और आपने एक भी ट्रेड नहीं लिया, तो आपका 10,000 रुपये बचा हुआ प्रिंसिपल। तो ये भी आपके लिए फायदे की चीज है। वेल, ओवरनाइट ट्रैप। जो मिस्टेक नंबर 6 है कि ओवरनाइट होल्डिंग करते हैं लोग जो है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है, सर कल गैप अप ओपनिंग होगा, कल गैप डाउन ओपनिंग होगी। आपको क्या पता ओवरनाइट कौन सी ग्लोबल न्यूज आ जाएगी? क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये सेंटीमेंट पे चलता है, राइट। और एक भी ओवरनाइट कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी सेंटीमेंट, चाहे यूएस से आ जाए, यूरोप से आ जाए, या एशिया से आ जाए, या इंडिया में आ जाए, कहीं से भी एक भी न्यूज जो है मार्केट को गिरा देती है। कैसे गिराती है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल को देख करके आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, मैं आपको 1 डे पे दिखाता हूँ ये। ओके, चलिए 15 मिनट का कैंडल है ये। आप ये देखें कि पिछले 4 दिनों से
4-5 दिनों से मार्केट जो है पॉजिटिव चल रहा था। वन डे आप इसमें देखें, चार्ट में देखें, यहाँ इसने बेस बनाया, राइट, और यहाँ से ये पहले फर्स्ट डे पॉजिटिव रहा, सेकंड डे पॉजिटिव रहा, थर्ड डे भी पॉजिटिव ही चल रहा, इस तरह से पॉजिटिव गया। और जब यहाँ उसने सोचा कि और ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ, ये थर्सडे का दिन है 18 तारीख को, और 18 तारीख अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया लगा 15 मिनट के चार्ट में कि क्या हुआ। ये इसने मार्केट यहाँ से काफी फास्ट ऊपर गया, जो प्रीमियम था 155 रुपये, वो चला गया आपका 235 रुपये के आसपास, और सारे दिन का ओवर ऊपर था ये। आपने उस दिन के भी, पिछले 4 दिन के भी ऊपर वैल्यू गया वो, और उस दिन उसने होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, 18 को ये थी और 19 तारीख को सारी चीजें पॉजिटिव थी, राइट। ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव था, सेंटिमेंट पॉजिटिव था, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। क्रूड की प्राइस भी जो है नीचे गिर रही थी। बट हुआ क्या, एक्सेंचर का न्यूज आया, यूएस से एक एक्सेंचर कंपनी है, उसका न्यूज आया कि वो लॉस में गई है। उसका उसने अपना दिया, जो अपना 1 साल का जो बैलेंस शीट होता है उसमें उसने लॉस दिखाया, उसकी लॉस की वजह से ये मार्केट इंडिया में गैप डाउन हो गई, राइट। तो कितना का लॉस हुआ, 235 पे लिया था उसने, एंड में उसने होल्ड किया, और ये ओपनिंग हुई नेक्स्ट डे 113 पे जो है, और सारा दिन ये नीचे ही चलता रहा, कभी भी ये रिकवर नहीं हो पाया। तो इस तरह के लॉसेस जो है आपको एक दिन हो जाती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि ओवरनाइट ना करें। तो दिन में 9:15 to 3:30 जो है आप देखेंगे, आपको मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, 1 से 2 बार अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देगी, राइट। वेल, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक तो ओवर ट्रेड ना करें। बहुत ऐसे यूथ को मैंने देखा है, वो गैमलिंग की तरह जो है 50 बार 60 बार एंट्री कर लेते हैं वो, कम से कम 20 से लेकर 50 तो करते ही करते हैं वो, राइट। स्कैल्पिंग, तो इस तरह के स्कैल्पिंग ना करें। इसमें क्या होगा, ब्रोकरेज इतना ज्यादा लग जाएगा, आपका गवर्नमेंट के चार्ज इतना लग जाएगा जितना आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। आपको आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आपको ग्रीन दिखेगा कि आपको जो है 20,000 रुपये में आपको फायदा होगा 1,000 रुपये का, 1,200 रुपये का। बट ब्रोकरेज और ये सारी चीजें मिलाकर देखेंगे, वो हो जाएगा आपका 2,500 रुपये का, 3,000 रुपये का। तो आपको ये लॉस में जाएंगे ओवरऑल, राइट। दूसरी चीजें होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कि आप कभी भी ट्रेड करें तो लोन पे ना करें, किसी दोस्तों से उधार लेकर ना करें। आपके पास जो फंड है, आपने 20,000 रुपये रखा है, आप कोशिश करें कि आप इनिशियली 5% कमाएं, फिर 7% कमाए, फिर 10% कमाए, धीरे धीरे एक्सपर्टीज होती चली जाएगी। तो यही आपका 20,000 एक दिन जाकर के 40,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, राइट। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बनेंगे, बट एक दिन आप करोड़पति जरूर बनेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड, जरूर बनेंगे आप। बट सिस्टमैटिक करें, सीखने के साथ करें, और लोन कभी भी ना ले। कई ऐसे मैंने देखा है कि उसका 20,000 रुपया था, 20,000 रुपये पूरे खत्म हो गए, फिर वो बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं, 50,000 1 लाख का लोन ले लिया। अब उसका माइंडसेट क्या होता है कि मैं कर्ज में हूँ, मेरे को ये 1 लाख का जो है 2 लाख बनाना है, बैंक को 1 लाख वापस करना है, राइट। तो ऐसे में आप गलत तरीके से ट्रेड करेंगे। 95% लोग जो है कहाँ लॉस करते हैं, रिवेंज, क्या, रिकवरी में ट्रैप फंस जाते हैं। कैसी रिकवरी, फॉर एग्जांपल आप जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, यूथ हैं, अभी आपका माइंड कूल नहीं है, पेशेंस नहीं रखते हैं आप, आपने 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और विद इन 10 मिनट्स जो है आपने ले लिया, एंट्री कर लिया, और आपके 20,000 रुपये में आपका जो है 10% का लॉस हो गया, 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अब आप उस 2,000 के लॉस को रिकवरी करने के लिए आपका माइंडसेट जो है एग्रेशन में चलेगा, और आप 2,000 की जगह पर 4,000 5,000, एंड में आप देखेंगे पूरे 20,000 में से जो है आपके 10,000 रुपये बचे। तो कभी भी जो रिकवरी, जो आपका लॉस हो चुका है उसको रिकवरी का ना सोचे, आप हर एक एंट्री जो है आपके लिए एक नया एंट्री होगी, राइट। तो उसके लिए आप प्लान करें कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कितनी रखनी है, और टारगेट क्या रखना है। तो 1:2 का, 1:1 का आप टारगेट रखिए, और फिर आप देखिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, राइट। और डेली पैसे बनाने हैं, थोड़े थोड़े बनाने हैं। वेल, तो ये तो थी 10 मिस्टेक्स जो है। अब आते हैं आपको कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अवॉइड रैंडम ट्रेड्स। आप बस ऐसे ही तुक्का ना लगाएं, आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेशन के साथ आप एंट्री करें, राइट। सेकंड जो है पेशेंस रखें। आप जो है आप एक दिन में ही 100% कमाने की ना सोचें, रोज का 5 से 10%, 20%, 30% ऐसे करके आप कोशिश करें धीरे धीरे ग्रो करने की, राइट।
तो ग्रीड और फोमो से बचे। नेक्स्ट है, आपको कभी भी लोन पे आप ट्रेडिंग ना करें। आपके पास जो फंड है उसी से आप ट्रेडिंग करें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास एक इनकम आ रही है। अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज है, आपके पास इनकम आ रही है। अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो इनकम आ रही है। बट अगर नहीं आ रही है तो आप लोन लेकर कभी भी ना करें। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कि लोन पे करा और सुसाइड भी कर लिया लोगों ने, क्योंकि वो इतने कर्ज में डूब गए, क्योंकि उस समय आपकी मेंटलिटी ओके नहीं रहती है, राइट। कभी भी आप ओवरनाइट पोजीशन ना रखें। जो भी है 9:15 टू 3:30 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जो है एक दो अपॉर्चुनिटी अच्छे मिलेंगे, उसी में आप जो है 20 से 30%, 40%, 50% एक दिन में बना सकते हैं, राइट। और टेक्निकल और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें ग्रो करेंगे। और एक और बात का ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सुबह में एक लॉस हो गया, दोपहर में एक लॉस हो गया, आप टर्मिनल को बंद कर दें, उसको रिकवरी करने की ना सोचें। और अगर आपको एक प्रॉफिट हो गया, बिग प्रॉफिट 20 से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया निफ्टी में, तो आप उसी समय बंद कर दें। आप ज़्यादा लालच में ना जाए। थैंक यू।